Good morning, students. Today we shall read chapter 7, the complement. Okay. Complements. I have told you yesterday those words which are used with finite verb to make the complete sense of the sentence are a group of words or a word which is used in a sentence to make the complete sense of the sentence is called the complement. Okay, complements are two types. First, subject complement. Second, object complement. Subject means a word or a group of words which is used in a sentence with the auxiliary verb that give the meaning of subject, that tells about the subject, that is called subject complement. Okay, subject complements are 7 types. Okay, first, predicative adjective. As a predicative adjective, as a participle, as an infinitive, as the second hand or okay, as adverb, as noun class. Okay, so first we have to read one by one. Okay, subject to the here subject complement. Okay, first, as a noun, okay, or pronoun. Here Saturn is a planet. Okay, so Saturn is a noun and planet is also a noun. Okay, so planet is used for Saturn. Okay, that's why we can say this is noun complement. Understood? Okay, second sentence, he is a teacher or he is a doctor. Okay, our doctor is he used for doctor. Okay, and he is here, doctor is used for he. So here pronoun is as subject complement. Okay, जो बुक में आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट दी हुई है उसमें आपको बताना है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कौन है और किस रूप में है. तो अगर नाउन है तो उसे लिखेंगे नाउन, अगर प्रोनाउन है तो उसे लिखेंगे प्रोनाउन. ठीक है, दूसरा देखते हैं, एज प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के रूप में. ओके, प्रेडिकेट का मतलब होता है कि सेंटेंस में जब सब्जेक्ट के अलावा जो भी आते हो वो प्रेडिकेट कहलाते हैं. ओके, सब्जेक्ट इज द चिल्ड्रेन और प्रेडिकेट वर हंग्री. ओके, लेकिन यहाँ पे जो देखें, यहाँ पे एक एडजेक्टिव है हंग्री, यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड हंग्री है, ये चिल्ड्रेन की विशेषता बतलाता है. ठीक है, तो ये सिर्फ सब्जेक्ट की विशेषता बतलाता है, सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हुआ है. ठीक है, या जैसे यू आर नॉटी, नॉटी भी क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है, एडजेक्टिव है, इसलिए हम ऐसे जो भी सेंटेंस में आएंगे उन्हें हम एडजेक्टिव या प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं. तो सेंटेंस में मीन्स एक्सरसाइज फर्स्ट में आपको अगर ऐसा दिखाई दे तो आप लिखेंगे कि ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है. ठीक है, ये आपकी हंग्री प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है. ठीक है, थर्ड है एज ए पार्टिसिपल. ठीक है, पार्टिसिपल आप जानते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल. ठीक है, ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग के बनते हैं या मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है.
ठीक है, या सेकेंड फॉर्म। ओके, तो ये पार्टिसिपल होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। परफेक्ट में हैड के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जहाँ भी ये दिखाई दे आप समझ लीजिए वो पार्टिसिपल है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। दिस लुक्स अमेजिंग, जैसे कोई भी चीज़ आप दिख रहे हैं तो अमेजिंग थॉट प्रोवोकिंग है, ठीक है। तो ये अमेजिंग जो है वो आपकी एक पार्टिसिपल हुआ, अमेज होता है तो अमेजिंग, ठीक है। या यू लुक्स अप्रिशिएटिंग, ओके। तो जहाँ भी आपके मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म या हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आए वर्ब के बाद और वो सब्जेक्ट की विशेषता बतलाए, तो वो आप समझ लीजिए कि वो सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है, ठीक है। फोर्थ नंबर पे देखते हैं कि एन इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब होता है कि व्हेन टू इज एडेड बिफोर अ वर्ब देयर विल बी इन्फिनिटिव, ठीक है। एक सेंटेंस लेते हैं, अमन इज गो टू, अमन इज गोइंग, ओके, गोइंग टू स्कूल टू रीड, ओके। यहाँ देखें टू लगाए, इसके बाद वर्ब है, ठीक है। तो ये इन्फिनिटिव हुआ, तो इसे हम कहते हैं एज एन इन्फिनिटिव। किसके लिए जा रहा है? अमन इज गोइंग टू स्कूल टू रीड, ओके। अमन किसके लिए स्कूल जा रहा है? टू रीड, पढ़ने के लिए, ओके। दूसरा देखें, नेक्स्ट हम चलते हैं, ध्यान से देखें, ये थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ इसे और चेक कर लें के लिए। दिखाई दे रहा है बेटा? ओके, देखिए अब यहाँ पे फोर्थ नंबर का हमने बताया कि इन्फिनिटिव के रूप में टू लगाओ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, वो इन्फिनिटिव हो। देखिए फिफ्थ नंबर पे यहाँ पे जब भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड, ओके, विच इज यूज एज एन एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव के रूप में ग्रुप में यूज हो। जैसे देखें, द सेकेंड हैंड कार वॉज इन एन एक्सीलेंट कंडीशन, ओके, ठीक है। एक्सीलेंट कंडीशन, एक्सीलेंट हमारा एडजेक्टिव है और ये ग्रुप बना रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जहाँ भी ऐसा दिखाई दे वो समझ लीजिए कि वो ग्रुप ऑफ एडजेक्टिव्स है, ठीक है। इसके बाद एडवर्ब के रूप में, ओके, मीन्स एज एन एडवर्ब कंप्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट, ओके। जैसे ही इज एट द गेट, यहाँ पे एट द गेट एडवर्ब ऑफ टाइम है और ये किसकी विशेषता बता रहा है? ही की, ठीक है, इसलिए ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ओके। यहाँ पे या यू आर इन द क्लास, तो इन द क्लास क्या है? एडवर्ब, ओके। नेक्स्ट है क्लास के रूप में, नाउन क्लास, ओके। देखें, नेहा's प्रॉब्लम इज दैट शी विल नॉट लिसन, ओके। नेहा's प्रॉब्लम इज दैट एक सेंटेंस है, ठीक है, दैट शी विल नॉट लिसन, शी विल नॉट लिसन। यहाँ देखिए ये सब्जेक्ट है, ये आपका प्रेडिकेट है, ठीक है, लेकिन ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, ठीक है। तो ये एक क्लास है, क्यों? क्योंकि एक सेंटेंस का एक पार्ट होता है, यानी क्लास इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, नॉट ए कंप्लीट सेंटेंस, ओके। तो यहाँ पे जब भी आप एक क्लास है और ये नाउन क्लास है, दैट शी विल नॉट लिसन, तो कौन नहीं लिसन कर रहा है? नेहा, इसलिए यहाँ पे ये क्या है? नाउन क्लास के, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम यूज करते हैं, ओके। सी दिस केयरफुली। Okay, try to do the exercise in your book, okay. First exercise, understood? So underline the subject complement, okay. See there. Okay, I can erase this.
देखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसको भी हटाते हैं, ठीक है। दूसरा है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। बुक ओपन करें, देखें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपके बुक में दिया हुआ है। ओके, चेक करते हैं। सी देयर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट means just one sentence I am going to write right here. Ram writes him a letter। देखें ये सेंटेंस है। अब देखें ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट में दो ऑब्जेक्ट है, एक तो ही मैं और दूसरा ये, ठीक है। चेक करिए, जो लेटर किसके लिए लिखा जा रहा है, हिम के लिए, उसके लिए, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट का कम्प्लीमेंट है, जबकि वहाँ पे आपने देखा कि सब्जेक्ट ही राइट्स हिम अगर होता तो ये सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है, जबकि यहाँ पे ए लेटर किसके लिए, उसके लिए लिखा है, इसलिए यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि आपका प्रेडिकेट में ये नाउन या प्रोनाउंस दे रहेंगे, ठीक उसके बाद ही आपका कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके टाइप्स को। फर्स्ट हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट। बुक में आप चेक करिए, ये दिया हुआ है एज एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव, एज एडजेक्टिव या डिस्क्राइबिंग वर्ड के रूप में, या डिस्क्राइबिंग, ठीक है। इसमें देखते हैं एक एग्जाम्पल। यू केप्ट द टीचर हैप्पी, ठीक है। अब चेक करें, जो हैप्पी आपका है वह एडजेक्टिव है, ठीक है। ये हैप्पी आपका एडजेक्टिव है, और ये किसकी विशेषता है, टीचर्स को आप रखते हैं। हैप्पी किसको रखते हैं, टीचर को। ये टीचर ऑब्जेक्ट है और इसका ये एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये कौन सा एडजेक्टिव है, एज एडजेक्टिव के रूप में, ऑब्जेक्ट ऑफ एडजेक्टिव। समझ में आया? तो इस तरह से जहाँ भी दिखाई दे सब्जेक्ट के ठीक बाद एडजेक्टिव हो तो वो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स के, सॉरी, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा आप बुक में देखते रहिए, एज अ नाउन, ठीक है। एज अ नाउन, एज नाउन, ठीक है। नाउन के रूप में एक सेंटेंस देखिए आपके बुक में दिखा हुआ है, दे कॉल्ड देयर डॉग राजू, दे कॉल्ड देयर डॉग राजू, या रवि लिखेंगे, ठीक। ये नाउन है, देखिए रवि क्या है, नाउन है। किसको कह रहा है, डॉग को क्या नाम दिया गया है, राजू,
या रवि। ओके, तो ये एक नाउन है और ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट जो कम्प्लीमेंट है वो नाउन के रूप में है, इसलिए नाउन ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट में क्या है, नाउन कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो जहाँ भी ऑब्जेक्ट के ठीक बाद नाउन हो वो समझ लीजिए कि वो नाउन कम्प्लीमेंट। ठीक, थर्ड चेक करें, बुक में आपने देख लें कि यहाँ पे एज एन पार्टिसिपल एडजेक्टिव, एज पार्टिसिपल, एज एन पार्टिसिपल आर एडजेक्टिव। ठीक, इसमें एक सेंटेंस देखिए, बुक का आपके सेंटेंस लेते हैं, जैसे ही फाउंड द प्ले बोरिंग, ही फाउंड द प्ले बोरिंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये पार्टिसिपल और एडजेक्टिव होगा। जैसे पार्टिसिपल एडजेक्टिव क्या है, बोरिंग, निराश, नीरस जिसे कहते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी भी प्ले कैसा था, बोरिंग था। ठीक है, तो यहाँ पे ये एज पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। ठीक है, तो जहाँ भी पार्टिसिपल हमने बताया प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो जहाँ भी पार्टिसिपल होंगे वहाँ यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म या हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई दे, वो पार्टिसिपल ऑप्शन है। ठीक है, और वो जनरली किसी नाउन के बाद रहते हैं। ठीक है, कहाँ पे, एज ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट के रूप में। ठीक है, फोर्थ नंबर चेक करें, बुक में दिया हुआ है आपके एज इन्फिनेटिव फ्रेज, एज इन्फिनेटिव फ्रेज। एज इन्फिनेटिव फ्रेज में देखिए, और एक सेंटेंस लेते हैं, सुमित बिलीव्ड हिज फ्रेंड टू बी हेल्पफुल, या यू बिलीव योर फ्रेंड टू बी हेल्पफुल, टू बी हेल्पफुल। ठीक है, यहाँ पे देखें टू बी हेल्पफुल, ये चेक करें, टू लगा है, ये इन्फिनेटिव है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की विशेषता क्या है, हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ये इन्फिनेटिव फ्रेज के रूप में, फ्रेज क्या है, टू बी हेल्पफुल। फ्रेज होता है ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज ए सेंस बट नॉट ए कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, टू बी हेल्पफुल, ये फ्रेंड है, इसलिए क्या है, एज इन्फिनेटिव फ्रेज के रूप में हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। और लास्ट वन आपका है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, लास्ट वन आप चेक कर लें, एक मिनट वेट, हाँ लास्ट वन देख लें, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, लास्ट वन आपका देखिए, ए नाउन फ्रेज और पार्टिसिपल फ्रेज, अ नाउन और पार्टिसिपल फ्रेज। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस इसमें से लेते हैं, वी फाउंड अनु स्टैंडिंग एट द डोर, वी फाउंड अनु स्टैंडिंग एट द गेट। ठीक है, अब देखिए एट द गेट, गेट पर। ठीक है, खड़ी है कौन, अन्नू के बारे में जिससे करना है। ठीक है, तो ये क्या है, ए नाउन या पार्टिसिपल फ्रेज है। ठीक है, जैसे एट द गेट। ठीक है, अंडरस्टूड। स्टैंडिंग ये हमारा पार्टिसिपल है, एट द गेट। ओके, तो ये पार्टिसिपल फ्रेज कहलाता है। ठीक है, जहाँ पे पार्टिसिपल हो मेन वर्ब का और आईएनजी फॉर्म हो या मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, वो पार्टिसिपल कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक पार्टिसिपल है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने एक्सरसाइज को बुक में करेंगे। ठीक है, जो भी मैंने टाइप बताए यही बस आपको इसको अंडरलाइन करना है, और बाकी जो है उसके पार्ट को, जैसे नाउन है या नाउन
या पार्टिसिपल फ्रेज है तो उसे आगे लिख देना है पार्टिसिपल फ्रेज। ठीक है, बुक में आपके 5 एक्सरसाइज है। फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव फ्रेज का वो कर लेंगे। सेकेंड ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट के 3 एक्सरसाइज दिए हुए हैं बुक में, उसे आप करेंगे। ठीक है, राइट योर ओन सेंटेंस, और जो वहाँ पे वर्ड भी दिए हैं उसे आपको सेंटेंस बनाना है। जैसे दिया है बिकम्स, जैसे ही बिकम्स माई फ्रेंड। ओके, तो फ्रेंड हो गया। इसके बाद किप्स, ही किप्स मी अटेंटिव। ठीक है, तो उन वर्डों से आपको सेंटेंस बनाना है, उसे आप बना के इसे प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, आई होप यू would understood very well. Okay, so try to do exercise in your book. Okay, thank you, have a nice day.